श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 29वां अध्याय श्लोक संख्या तृतीय श्लोक चल रहा था। तृतीय श्लोक की टीका हम सुन रहे थे, जिसका साधारण अर्थ ये है कि जब चंद्रमा को विकसित देखा, पूर्ण चंद्रमा के द्वारा वृंदावन की पूर्व शोभा को देखा, इस तरह से उड़ुराज शब्द के 3 व्याख्याएं की थी। चंद्र, बसंत ऋतु और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की 3 चीजें होती हैं, देश, काल और पात्र। तो वृंदावन भूमि, समय शरद पूर्णिमा, पात्र गोपियां, ब्रज गोपियां, इन सब वस्तुओं को देखा और साथ में वसंत ऋतु और चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा को खिला हुआ देखो। तो कृष्ण ने क्या किया, अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों को मोहित करने वाले काम बीज कलिंग की अस्पष्ट और मधुर तान को छेड़ दिया। अब यहाँ पर इसका हम आगे वर्णन श्रवण कर रहे थे। कल हमने कथा श्रवण करी जो कि कृष्ण की वेणु ध्वनि की क्या प्रभाव है, कृष्ण की वंशी का क्या प्रभाव है। तो हमने उसमें सुना कल श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि कृष्ण की वंशी क्या करती है, वृक्ष लता को भी अंकुरित करती है, पुष्पित कर देती है, फलित कर देती है। इसीलिए कृष्ण की वंशी ध्वनि मानो वृक्ष लता के लिए दोहद का काम करती है। उनको पुष्प फल आदि विकास करने की प्रक्रिया विशेष है। यद्यपि कोई भी जो वृक्ष या लता या पुष्प है वो पल्वित या पुष्पित कब होता है, जब उसको खाद पानी दिया जाता है। लेकिन कृष्ण की वंशी ध्वनि ये सब कार्य अपने आप ही कर देती है। कहते कृष्ण की वंशी ध्वनि से कोयल के आदि पक्षी जो हैं उनकी कुहू कुहू तान रूपी वेद पाठ बंद हो जाता है। कोयल जो इतना कुहू कुहू करती है कि व्यक्ति परेशान हो जाए, वो भी बंद कर देते हैं। अपना पक्षी भी इतना चंचल होते हैं जो वो चहचहाना बंद कर देते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं मिलित नेत्रों द्वारा, जैसे कोई बड़े बड़े साधु ध्यान में बैठे हों। ऐसी कृष्ण की वंशी ध्वनि। तो कहते हैं ऐसी कृष्ण की वंशी ध्वनि से क्या हुआ, गोप रमणियों के हृदय में सुगुप्त जो कामाग्नि थी वो प्रज्वलित उठी। अब इस चीज को ना अच्छे से नोट कर लो, ये कामाग्नि शब्द यूज किया यहाँ पर। इसकी इतनी सुंदर व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने की, आगे आएगा। तो जिससे कहते क्या हुआ, मान लो ये वंशी ध्वनि क्या है, एक पवन का संचार है, तीव्र पवन का संचार है। जो ये वंशी ध्वनि ने क्या किया, महाभाववती, धैर्य, गंभीर्य आदि महागुणशाली, अर्थात विषभानुनंदिनी राधा जी के अंदर धैर्य, गंभीर्य आदि गुण, जो राधा जी की महिमा कैसी है, वो उनका गंभीर्य समुद्र से भी अधिक गंभीर है और उनकी महिमा, उनके जितने भी गुण है वो हिमालय पर्वत की चोटी से भी कहीं अधिक ऊंचे हैं। ऐसे जिनके अंदर गुण है, ऐसे गुणों वाली, ऐसे गंभीर्य वाली श्री जी का भी जो धैर्य रूपी पर्वत था वो चूर्ण विचूर्ण हो जाता है कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुन करके। ऐसी कृष्ण की वंशी ध्वनि है। तो इसीलिए ये वंशी ध्वनि का प्रभाव है। और कह रहे थे कितना कृष्ण की वंशी ध्वनि का प्रभाव शास्त्रों में वर्णन, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसको अनाहत नाद समझने की गलती मत कर लेना कि जो ज्ञानियों को अनहद नाद सुनाई देती है, वो अनहद नाद कुछ नहीं होता, वो ओम की ध्वनि होती है। वो तो भक्तों को थोड़ी शुरू की स्टेज में सुनाई देने लग जाती है, थोड़ा बहुत बैठते हैं, माला करते हैं, ध्यान से हरि नाम करने लग जाए, उसके बाद कभी बैठ करके थोड़ा योग की प्रक्रिया करे, श्वास को थोड़ा धीरे गति से कर ले, तो अपने आप ये आवाजें सुनाई देने लग जाती है। बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अनहद नाद के साथ वंशी ध्वनि का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कह रहे, जब कृष्ण ने वंशी बजाई, गोप रमणियों का चित्त आकर्षित होने लगा। अब यहाँ पर उनको लगा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, वंशी के माध्यम से मेरा नाम लेकर के मुझको पुकार रहे हैं। एक एक गोपी को ये बात लग रही। और ये कृष्ण की वंशी ध्वनि केवल उनकी प्रेयसी अनुरागिनी ब्रज रमणियों को ही सुनाई दी थी। अन्य जो मातृ स्थानीय गोपियां हैं, पितर स्थानीय गोपगण है, नंद बाबा आदि, जो और भी रत्तक पत्रक आदि जो नंद बाबा के घर में है, श्रीराम सुबल आदि सखा है, दास्य रस के भक्त है, सख्या रस के भक्त है, वात्सल्य रस के भक्त हैं, गैया हैं, और शांत रस के और भी हैं, पशु वर्ग है, कृष्ण की इस वंशी ध्वनि को श्रवण नहीं कर सके। तो इसको अब समझना अच्छे से, ये वंशी ध्वनि कौन सी है जिसको ये श्रवण नहीं कर सके। 21वें अध्याय में भी हमने कृष्ण की वंशी ध्वनि का वर्णन सुना था, वेणु गीत आया था, वहां पर वो वंशी सबको सुनाई दी थी। तो वो कौन सी वंशी थी और ये कौन सी वंशी है, तो ये भी अब आएगा। तो यहाँ पर कहते इस श्लोक में आया था वाम दृश्यम मनोहरम, वाम दृश्या मनोहरम। तो इससे स्पष्ट जाता है कि ये जो वंशी ध्वनि है ये ब्रज रोमणियों के लिए के साथ रासलीला करने के लिए, कृष्ण रसिक शिरोमणि जो कृष्ण है उन्होंने ही वेणुनाद किया था। तो ये केवल उनकी प्रेयसी वंशी ये जो है ब्रज रमणियों को ही सुनाई दी थी, क्योंकि ये वाम दिशा मनोहरम है। और जब आया था वेणु गीत का प्रसंग पहले 21वें अध्याय में, अगर किसी को याद होगा तो वहां आया था इति वेणु रमो राजन सर्वभूत मनोहरम।
वो सर्वभूत मनोहर वंशी थी। सर्वभूत मनोहर था जो सबको प्यारी लगने वाली, जो सबके कान में गई थी, वो सखाओं को भी मोहित कर रही थी। वो वंशी ध्वनि सबके कान में चली गई थी। लेकिन ये वंशी ध्वनि उनके कान में गई है जिनको, जो ब्रज की गोपियां हैं या जो साधन सिद्धा है, नित्य सिद्धा, साधन, कई तरह के ऋषि चरा, मुनि चरा, गोपियों का बहुत सारा वर्णन आएगा आगे जाके। तो वो सब जिनको भी बुलाना था, जिनकी योग्यता हो गई थी रास में आने की, उनको ही सुनाई दी है। तो इसीलिए कहते हैं रासलीला के प्रसंग में परिचय मिलता है वाम दिशा मनोहरम, और 21वें अध्याय में प्रसंग मिलता है सर्वभूत मनोहरम। तो ये सर्वभूत मनोहर वंशी नहीं है, ये वाम दिशा मनोहर वंशी है। इससे पता चलता है कि जो कृष्ण ने वंशीनाद किया था पहले शरदकालीन के समय, जो पहले किया था वन विहार के समय, जो 21वें अध्याय में था, उसमें स्थावर जंगम सारे प्राणियों के अंदर ही आनंद का संचार हुआ था। लेकिन रासलीला में जो कृष्ण ने वंशीनाद किया है, इसमें केवल रास नायिका ब्रज रमणियों का ही चित्ताकर्षित हुआ है, और वे अपना सर्व त्याग करके वेणुवादन परायण श्री कृष्ण के निकट आकर के उपस्थित हुई थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो गाया था उन्होंने, कृष्ण ने वंशी में गीत गाया था, वो रस उदीपक राग था, वो कोई साधारण राग नहीं था, वो रस की उदीपना करने वाला राग विशेष था एक, उसका गान किया था उसने। तो इसीलिए कहती है उनकी लीला शक्ति का भी यहाँ पर योग माया उपाश्रित पहले श्लोक में आया था, लीला शक्ति का अचिंत्य प्रभाव है कि ये एकमात्र ब्रजरमणियों के अतिरिक्त किसी को भी ये वंशी ध्वनि सुनाई नहीं दी। अब आगे बताते हैं कि यहाँ पर ये जो पहले आया था 21 में रहे थे, वहां पर थी वैनवी वंशी। वैनवी वंशी होती है बांस की बनी हुई। जो पहले सर्वभूत मनोहर वंशी थी, जो सबको सुनाई दी थी, वो बांस की बनी हुई वंशी थी। तो उसके लिए ब्रज, उसको श्रवण करने से ब्रज के गोप गोपी पशु पक्षी वृक्ष लता नदी पर्वत सभी आनंद में निमग्न हो जाते हैं, वो सबके लिए होती है। लेकिन जब कृष्ण ने रासलीला के समय ब्रजरमणियों को अपने निकट बुलाने के लिए जो वंशी बजाई है, वो सोने की निर्मित आकर्षणी वंशी है, और वो वंशी जो है वो केवल ब्रजरमणियों को सुनाई दी थी, तो वो सोने की वंशी थी। तो वंशी में भी भेद है, ये आचार्यों की टीका की है। यहाँ पर आगे बता रहे हैं वैष्णव तोषनिकार कि अब यहाँ पर इसका रहस्य ये थोड़ा गूढ़ है, इसको हम नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है क्लिम, जो हम दीक्षित वैष्णव है, ये पहली बात तो ये उनके लिए है। तो इस समय जो कथा चल रही है उसमें तो सभी लोग ज्वाइन किए हुए हैं। ये सिर्फ दीक्षित वैष्णव जिनको काम गायत्री मंत्र मिला हुआ है, जो काम गायत्री जपते हैं हम लोग, हाँ, तो उस काम गायत्री मंत्र का, ये मंत्र जो है उच्चारण किए नहीं जाते सीधा बाहर, तो ये तो कान में ही दिए जाते हैं। तो इसीलिए इस मंत्र के हिसाब से यहाँ बताया गया कि जो हम रोज मंत्र जपते हैं काम गायत्री, ये काम गायत्री कोई साधारण काम गायत्री नहीं है, ये उस विशेष कृष्ण और गोपियों का जो रास लीला का, उसके लिए उनकी ही ध्यान है, उसी का यहाँ पर कृष्ण ने जो है गान किया। उसी क्लिम जो शब्द छेड़ा, हम उसका जो मंत्र है वो क्लिम से शुरू होता है। क्लिम, आगे तो हम नहीं नाम ले सकते मंत्र का, तो वो क्लिम शब्द जो है वही कहते हैं यहाँ पर बीजकार है, और इस काम बीज है, और इसके साथ मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्र का योग है। देखो मन का देवता चंद्र है, मन जहां चला गया ना, बस फिर इंद्रियां अपने पीछे पीछे चली जाती हैं, सारा खेल मन का है। तो मन ही मनुष्य ना बंधन मोक्ष कारणात्, मन ही मनुष्य का शत्रु है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो यहाँ पर मन जो है गोपियों का कृष्ण ने वही आकर्षित कर लिया, क्योंकि क्लिम जो है काम बीज का संकेत मात्र ही प्रकाशित यहाँ पर किया था। इसकी अगर टीका पढ़नी हो आगे किसी ने अच्छे से, इसका एक ग्रंथ छपेगा श्री वामन गोसाई महाराज जी ने, हमारे जितने भी हमको गायत्री हम जपते हैं, काम गायत्री, गोपाल मंत्र, उनकी बहुत अच्छे से व्याख्या बड़ी सुंदर दी है कि ये कैसे, क्या उपासना है इसमें जो हम लोग करते हैं रोज 3 टाइम जो संध्या वंदन करते हैं, ये साधारण चीज नहीं है। इससे, इसके द्वारा क्या प्राप्ति होगी वहां पर सारा वर्णन है, कभी आए समय तो देखेंगे उसको। अभी तक तो हमने भी नहीं पाठ किया उसका, प्रभु जी से कभी श्रवण नहीं किया। तो यहाँ पर ये आता है कि कृष्ण ने वंशी नाद के से क्या किया, गोपियों के हृदय में काम बीज का रोपण हुआ था, बस इतना समझ लो। इसकी अगले श्लोक में इसकी अच्छे से व्याख्या आ जाएगी कि ये कौन सा काम बीज है, जिसके कारण गोपियां अपना सब कुछ त्याग करके कृष्ण के निकट उपस्थित हुई। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि ये जो है यहाँ पर काम बीज का संकेत मिलता है, इस श्लोक के अंश में काम बीज का संकेत मिलता है, ये दिखाया गया है। ये काम बीज क्या होता है, ये दीक्षित वैष्णव को तो शायद थोड़ा बहुत चीटा फूका समझ आ जाए, जो अदीक्षित है उनको तो ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो जपते ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं ये मंत्र क्या है। तो इसीलिए इसको हम यहीं पर थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। आगे अगला श्लोक आ गया। अब निशम्य गीतम तदारंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गहित मानसा आजुगमुर अन्यो अन्य अलक्षित उद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। तो यहाँ पर इस बहुत सुंदर श्लोक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये इस श्लोक को प्रभु जी ने हमें याद भी करवाया था। तो ये जो श्लोक है, निशम्य का अर्थ होता है सुनना, गीतम मतलब उस वंशी गीत को, तद अनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम मतलब उस
अनंग वर्धन प्रेम वर्धनकारी काम उद्दीपनकारी गीत को सुन करके ब्रज स्त्रिया, जो ब्रज की गोपियां हैं, ब्रज रमणियां जो हैं, कृष्ण गृहित मानसा, जिनका चित्त कृष्ण के द्वारा गृहित हो चुका है, जिनका चित्त आकर्षित हो चुका है कृष्ण के द्वारा, जिनका चित्त हरण कर चुके हैं कृष्ण, वो कृष्ण गृहित मानसा जो गोपियां हैं, ब्रज रमणियां हैं, उस गीत को सुन करके क्या किया उन्होंने, आजगुम उन्नर, आजगुमुर यहां पर क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं वो चल पड़ी। कहां पे चल पड़ी, अति वेग से चल पड़ी। कहां पर चल पड़ी, अन्य अलक्षित उद्यम, अन्य किसी को देखे बगैर। कोई कहीं कोई जाता है व्यक्ति, बढ़िया मेला देखने जाए तो चार सहेलियां इकट्ठी कर लेती हैं स्त्रियां अपनी, चलो थोड़ा एंजॉय करके आएंगे, गोलगप्पे खा के आएंगे, थोड़ा और मेला देखेंगे, साथ में बच्चे भी चल जाते हैं, बच्चों को होता है हम थोड़े खिलौने देखे आएंगे, या कुछ मतलब वहां पर बड़े झूले होते हैं, झूलों में आनंद ले लेंगे। लेकिन यहां पर ये जो इतना सुंदर जो कृष्ण ने गीत गाया, वंशी पर गोपियों को आवाहन किया, वहां पर गोपियां जब चली हैं तो उनको उन्होंने अन्य अलक्षित उद्यमा, अन्य किसी को भी देखा नहीं, अप्रकाशित प्रयत्न के द्वारा एक दूसरे को देखे बिना परस्पर किसी को भी नहीं देखा, और चल पड़ी, अति वेग से चल पड़ी। चल पड़ी तो कहां पर चल पड़ी, जहां पर उनके सयत्र कांतो, जहां पर उनके कांत अर्थात जहां पर वो वंशी ध्वनि जहां से आ रही थी, वंशी ध्वनि कहां से आ रही थी, वंशीवट से आ रही थी, वंशीवट की तरफ चल पड़ी। आजुगमुर का अर्थ होता है जाने लगी, अन्य अलक्षित उद्यमा किसी को देखे बगैर। जलोल कुंडला, उनके कुंडल अति वेग से चलने के कारण उनके कुंडल जो है वो हिल रहे थे। अब यहाँ पर आचार्य लोग कहते हैं भाई ये कुंडल हिलने वाली बात क्यों कह दी, अरे इतनी बड़ी बात चल रही है, यहाँ पर गोपियों का प्रसंग है और कृष्ण ने वंशी बजाई, गोपियों के अंदर काम बीज का रोपण हो गया, गोपियां चल पड़ी हैं, एक दूसरे को देखा तक नहीं, यहाँ पर कुंडल हिलने की बात क्यों हुई, उसकी भी टीका श्री आचार्य ने की है यहाँ पर। तो इसको हम सुनते हैं, बड़ा सुंदर इस श्लोक की व्याख्या है। तो साधारण व्याख्या की है, क्या है, उस अनंग वर्धन मतलब काम वर्धन वंशी ध्वनि को सुनकर के कृष्ण को अर्पित मन वाली ब्रज सुंदरियां एक दूसरे को से अलक्षित होकर के, एक दूसरे को देखे बगैर, जहां कांत श्री कृष्ण अवस्थित है वहां प्रेम से मोहित होकर के खिंची हुई चली आई, और शीघ्र अति शीघ्र चलने के कारण उनके जो कानों के कुंडल थे वो डोल रहे थे, हिल रहे थे। बस इतनी सी बात है। ये श्लोक वैसे देखा जाए तो इतना ही है, लेकिन इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर है। तो कह रहे अब जब कृष्ण ने रासोली नामक स्थान पर जाकर आकर्षणी जो वंशी थी, जो सोने की वंशी थी, उससे श्रृंगार उदीपक राग अलाप किया जब कृष्ण ने, तब जो संपूर्ण ब्रजभूमि में क्या हुआ, एक अभूतपूर्व भाव की लहरी प्रवाहित होने लगी, पूरे ब्रज में एक भाव की लहरी छा गई। और कृष्ण का यह वंशी वादन क्या था, काम उत्पादनकारी नहीं है, अर्थात जिनके हृदय में पहले से अनंग था उनके हृदय में वंशी ध्वनि प्रकट हुई है, वंशी ध्वनि से प्रकट हो गया काम। जिनके हृदय में पहले शब्द नहीं, अनंग नहीं था, उसका बीज नहीं था, उनके अंदर नहीं हुआ। बीज होना बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी बात। जैसे हम भक्ति में किसको लगा सकते हैं, कोई बता सकता है? हम भक्ति का प्रचार करने जाएं, हम भक्ति में किसको लगा सकते हैं? हम अगर हाँ जी, जिसकी श्रद्धा होगी, हाँ, जिसकी श्रद्धा नहीं होगी उसको कितना भी कोशिश कर लो, हाँ, और जिसकी सुकृति होगी, जिसकी श्रद्धा होगी, सुकृतिवान की श्रद्धा होगी उसकी तो सुकृति बीज है। अगर बीज है तो फिर थोड़ा जल थोड़ा खाद देने से आगे बढ़ जाएगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। कई लोगों को देखा जाता है बहुत देर बाद जुड़ते हैं लेकिन एकदम से आगे बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका वो बीच में इतना कोई अपराध था, कुछ था, गैप था, अब जब आए तो उनकी पुरानी सुकृतियों के प्रभाव से वो एकदम से आगे बढ़ गए। तो यहां पर भी यही कह रहे कि जो कृष्ण की वंशी ध्वनि है, जो वंशी वादन है, ये अनंग को उत्पादन कर था। तो कृष्ण की वंशी ध्वनि ने जाकर के काम के बीज का रोपण नहीं किया, बीज तो पहले से था लेकिन वो दबा हुआ था, अर्थात उसके अंदर बीज था लेकिन वो पुष्पित नहीं था, पल्वित नहीं था। तो जब ये जिनके हृदय में अनंग था उनकी वंशी ध्वनि से, कृष्ण की वंशी ध्वनि ने, इससे वो प्रकट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, अब इसको आगे समझेंगे कि साधारणता तो अनंग शब्द का अर्थ होता है काम, और काम शब्द से जो साधारण अर्थ दिया जाता है वो स्त्री पुरुष के मिलन की इच्छा को समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर कैसे इसको समझाएंगे बहुत अच्छे प्रकार से। तो कहते जब कृष्ण अपने वृंदावन में अपने परिकरों के साथ लीला विनोद करते हैं तो कितने प्रकार के कृष्ण के परिकर है, कोई बता सकते हैं कितने रस हैं ब्रज में? मुख्य रूप में कितने रस हैं ब्रज में? हाँ जी, 3 रस है। रासप्रिया दीदी कौन कौन से? सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ठीक है, अब 3 रस हैं ब्रज में, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो कहते हैं यहाँ पर नंद यशोदा गोपियां वात्सल्य भाव से, दाम सुबल आदि गोप बालक सख्य भाव से, और राधिका आदि जो गोप रमणीय है वो मधुर भाव से उनके लीला विनोद में सम्मिलित होते हैं। इनके
कृष्ण सखाओं को भी आनंद देते हैं, कृष्ण अपने माता पिता को भी आनंद देते हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा आदि जितने भी प्रौढ़ा गोपियां हैं, मातृस्थानीय पितृस्थानीय पिता गोप हैं, और जो राधिका आदि ब्रज गोपियां हैं उनको भी लीला विनोद में सम्मिलित करते हैं और उनके साथ आनंद लेते हैं। अपने अपने भाव के द्वारा कृष्ण के साथ उनका संबंध भी है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं जो नंद यशोदा है गोप गोपियों का और श्री दाम सुबल आदि गोप बालकों का कृष्ण के साथ गाढ़ प्रेम है कि नहीं है? पूरा प्रेम है। इनके प्रेम की कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी के साथ। जो नंद बाबा का प्रेम है कृष्ण के साथ या श्री दाम सुबल आदि सखाओं का प्रेम है, लेकिन वहां पर अनंग नहीं है। ये नोट कर लो पॉइंट यहां पर। आज यहां पर अनंग नहीं है, काम नहीं है। यहां पर काम शब्द अलग है, यहां पर वो अनंग जो बीज है वो वाला नहीं है। फिर प्रेम बहुत है इनके अंदर, इनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। हमने उद्धव जी के प्रसंग में सुना था नंद बाबा का क्या हाल था और यशोदा मैया का क्या हाल था, कृष्ण के बिना सखाओं का क्या हाल था। रोज सारे सखा पहुंच जाते हैं, गुरुदेव बताते थे वहां अक्रूर घाट पे जहां कृष्ण छोड़ करके गए थे, और रोज की कृष्ण खेलेंगे, कृष्ण के साथ खेलेंगे, अपना भोजन साथ में लेके चले जाते हैं और वहां बैठे रहते, देखते रहते कृष्ण आएगा बोल करके गया था, कल परसों आ जाऊंगा। शाम तक वहीं बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं कृष्ण को याद करके। एक भी कोई शरारत नहीं करते। पहले कैसी कैसी शरारतें करते थे, कोई खेल नहीं करते, कोई उधर नहीं बचाते, देखते रहते बैठे। जब नहीं आते शाम तक कृष्ण कुछ नहीं कहते, कोई गाली गलोच नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप उठते हैं, रोते हुए वापस आ जाते हैं। इतना प्रेम करते हैं। क्या कोई किसी से इतना प्रेम करता है? जब पांडवों के पास कृष्ण जाकर हस्तिनापुर में रहते थे, वापस चले जाते थे द्वारका में, तो क्या पांडव हमारे रास्ते पे खड़े हो जाते थे? बाउंड्री पे जाके गुरुदेव प्रश्न करते थे। पांडव तो बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण को, केशव केशव माधव माधव कह करके संबोधन करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं, किसी तरह से मनाते हैं कि 4-5 दिन कृष्ण और रुक जाए, जब जाने की बात करते हैं कृष्ण। लेकिन फिर फाइनली जब कृष्ण चले जाते हैं, कुंती देवी ने तो यहां तक भी बोल दिया था, बुआ लगती है कि मुझे दुख दे दो। भगवान कहते दुख तो कोई भी नहीं मांगता, बोली मैंने देखा जब हमारे पर संकट आता है तुम हमारे साथ रहते हो मेरे पुत्रों के, तो इसीलिए तुम हमें दुख ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हमारे साथ रहोगे। कितना प्रेम है बताओ, कितना प्रेम है। दुख मांग रही है। हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले गीता के 9वें अध्याय में 7वें अध्याय में, क्या 4 प्रकार के भक्तों में आर्त अर्थार्थी, दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान कहते लोग मेरा भजन करते हैं। वो दुख मांग रही है, कैसा प्रेम होगा उसका। शुद्ध प्रेम के भक्त हैं सारे ये, लेकिन इनका प्रेम और ब्रजवासियों के प्रेम की कोई तुलना है? कोई जाती है कुंती देवी खड़ी हो जाती है द्वारका की बाउंड्री पे जाके, यहाँ पर जहां पर भी उनके देश की बाउंड्री है, हस्तिनापुर जहां भी रहते हैं वो, कि कृष्ण यहां से छोड़ के गया था मुझे मेरा भतीजा, अब कब आएगा वापिस। लेकिन ब्रजवासी रोज चले जाते हैं सारे सखा वहां पर। राधा जी ने 3 महीने कपड़े नहीं बदले थे जब उद्धव जी आकर दशा देखी है। ऐसा वाला प्रेम। नंद बाबा के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, ये वाली सारी दशाएं देखी। तो इनका प्रेम कम नहीं है नंद बाबा का, यशोदा मैया का, गोप और श्री दाम सुबला होने पर भी अनंग नहीं है वहां पर। अनंग शब्द की व्याख्या अच्छे से समझ लो, आज ही इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जड़ बुद्धि आ जाएगी। अब कहते एकमात्र गोप रमणियों के प्रेम को ही काम कहा जाता है, अनंग कहा जाता है, क्योंकि ब्रज लीला में एकमात्र वे ही श्री भगवान के साथ विविध रूप से स्त्री पुरुषोचित क्रीड़ा विहार आदि करती हैं। अब यहाँ पर साफ लिख दिया भी स्त्री पुरुषोचित क्रीड़ा विहार आदि, आलिंगन चुंबन आदि गोपियों का कृष्ण के साथ हुआ, और वो गोपियों का हुआ, अन्य का नहीं होता, क्योंकि वहां अनंग नाम की चीज नहीं है। लेकिन ये अनंग है क्या, इसको आगे समझाएंगे। तो यह श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में देखा जाता है। अतः कृष्ण ने वेणी गूंथी, राधा जी की वेणी गूंथन लीला हुई है। भाई यहाँ पर श्रृंगारवट है, वृंदावन में आज भी स्थान जहां पर कृष्ण ने श्रृंगार किया है। एक कामी पुरुष ही अपनी स्त्री का श्रृंगार करता है मुग्ध होकर के, कृष्ण ने गोपियों का श्रृंगार किया, राधा जी की वेणी गूंथी है। तो ये सारी वहां पर है। तो कहते एकमात्र गोपियों में देखा जाता है कि ब्रजलीला में यहाँ पर एकमात्र श्री भगवान के साथ विविध रूप से स्त्री पुरुषोचित जो क्रीड़ा विहार है वो केवल गोपियों का हुआ है, ना नंद बाबा यशोदा मैया का, ना ये सखाओं का हो सकता है। यहाँ काम है ही नहीं। ये श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में। अतः श्री कृष्ण के साथ अनंग वर्धनकारी वेणुनाद से उनके हृदय में सुप्त अनंग जागृत हो गया। यह समझना होगा कि ब्रज गोपियों को ही वंशी क्यों सुनाई दी, क्योंकि उनके अंदर ही बीज था और किसी के अंदर बीज है ही नहीं था। देखो यहाँ पर अभी रेडियो की तरंगे आ रही हैं, सब जगह तरंगे व्याप्त है रेडियो की अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे। अब जिसके पास वो डिवाइस है और वो फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए वो बातें सुन लेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। तो डिवाइस तो होना चाहिए ना। तो गोपियों के पास वो डिवाइस था, वो काम का बीज था, इसीलिए वो उस बंसी ध्वनि को कैच कर पाई, बाकियों को किसी को कैच ही नहीं कर पाई, उनके पास है ही नहीं। तो आगे अब समझा रहे हैं कि जैसे कोई सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी के अंदर क्या रहता है, अग्नि का कण रहता है गुप्त रूप में, और बांस की परस्पर रगड़ खाने से वो अग्नि बांसों से और लकड़ियों से जल करके बाहर प्रकाशित हो जाती है। इसी प्रकार गोपियों के हृदय में स्थित अनंग रूपी कणिका जो है
वो भी कहते धैर्य, लज्जा, कुलशील आदि शुष्क काठ के द्वारा क्या थी, आच्छादित थी। गोपियों के अंदर धैर्य है, राधा रानी महाधैर्यशाली है, हमने कल श्रवण किया। उनके जैसी सती कोई नहीं हो सकती। हाँ, उनके जैसी शील, उनके जैसी मनमान, उनके जैसा भय, जो गुरुजनों का भय, जैसा गुरुजनों का भय तो सबको होता है। एक साधारण स्त्री को भी भय होता है अपनी सास का, ससुर का, समाज का, लेकिन जैसा भय राधा जी को है वैसा किसी को नहीं है। हम लोग गाते भी थे ना कीर्तन जी, किसी को याद, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, दिन में आऊं तो कहना शर्म मोहे क्या कहते थे, रात को आऊं कहना डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। गुरुदेव बड़ा सुनते थे, ये गोपी भाव का गीत है ये। तो यहाँ पर कह रहे जो गोपियां हैं उनके अंदर धैर्य, लज्जा, कुल, शील, मान, मर्यादा, ये सब कुछ चरम सीमा में है। चरम सीमा में होने पर भी उनके अंदर काम भी है। ये काम क्या चीज है बाद में समझेंगे। काम काम शब्द नोट करते रहो, काम शब्द बार बार आया, अनंग शब्द बार बार आया कि इनके अंदर बीज था, इनके अंदर बीज था। लेकिन ये दबा हुआ था किसके द्वारा, लज्जा, धैर्य, मान, भय, गुरुजनों का भय, इन सारे के कारण ये दबा हुआ था, अंदर था। अब जैसे ही कहते कृष्ण ने वंशी ध्वनि की, वो जो धैर्य, लज्जा आदि ईंधन को जला करके प्रकाशित हो गया। कौन सा वो काम, वो बीज प्रकाशित हो गया। यदि सूखी लकड़ी में अग्नि का कण नहीं होता तो उससे अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। जिनके हृदय में अनंग नहीं है, श्री कृष्ण के वंशीनाद में, उनमें किसी भी प्रकार की वंशीनाद से उनके में अंदर कोई भी प्रकार की संभावना हुई नहीं विकार की, कोई हुआ ही नहीं विकार। किंतु गोपियों का काम अब यहां पर बता दिया, साधारण स्त्री पुरुष के समान दिखाई देने वाले प्रेम से सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे है अब इसको समझेंगे। तो यहां पर कह रहे हैं कृष्ण क्या है, सब आत्माओं की आत्मा है। कृष्ण श्रीमद्भागवत में बताया गया है, कृष्णम एने एवह तब आत्मा अखिल आत्मना, सब आत्माओं की आत्मा कृष्ण है। तो यहां पर गोपियों के साथ जो कृष्ण का मिलन है उसमें तनिक भी आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा नहीं है, स्व सुख की वासना नहीं है। जब स्व सुख की वासना होती है उसको कहते हैं काम, अपने सुख की वासना। साधारणतः संसार में काम क्या है, जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने सुख की वासना, एक पुरुष एक स्त्री के पीछे अपने सुख के लिए जाता है, उसके सुख के लिए नहीं जाता। एक स्त्री अपने सुख के लिए एक पुरुष का संग करती है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं, इसीलिए उस मिलन की विलासा को जहां पर स्व सुख की वासना है उसको तो काम कहा जाता है। जहां स्व सुख की वासना ना होकर के कृष्ण के सुख की वासना है, कृष्ण को कैसे आनंद देना है, अब ये आनंद कैसे दिया वो बाद की बात, वो क्यों ऐसे हुआ वो बाद में समझेंगे। लेकिन वो मिलन की अभिलाषा को प्रेम कहा जाता है। जहां स्व सुख नहीं है वहां प्रेम हो जाता है। किंतु साधारण स्त्री पुरुष के मिलन में आत्म इंद्रिय प्रीति होती है, इसीलिए उस मिलन की विलासा को काम कहा जाता है। इसीलिए यहां लिखा है आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जहां पर कृष्ण की प्रीति है वहां पर प्रेम शब्द आ जाता है। अब यहां पर कह रहे हैं, इसीलिए गोपियों का जो प्रेम था कृष्ण के वंशी ध्वनि से, जो उनके अंदर अनंग वर्धन हुआ, वो नित्य सिद्ध प्रेम था, पहले से ही था सबके अंदर। जैसे हमने चर्चा की थी, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबहू नाए। कृष्ण प्रेम हर जीव के अंदर ही नित्य सिद्ध है लेकिन साध्य नहीं है। तो हम हर जीवात्मा का कोई ना कोई भाव है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य या मधुर, वो नित्य सिद्ध है। बस उसको साधन के द्वारा क्या करना है, अपना शोधन करना है और उस सिद्ध नित्य सिद्ध प्रेम को प्राप्त कर लेना, अपने भाव को, अपने स्वरूप को। तो वो तो नित्य सिद्ध ही है, वो चेंज नहीं होता। तो इसी प्रकार गोपियों का भी जो प्रेम था वो नित्य सिद्ध था। तो यहां पर कह रहे हैं, जब ये वहां पर बात आई कि कृष्ण ने, टाइम हो गया, कल चर्चा करेंगे इसको, थोड़ा याद रखना पड़ेगा दोबारा, कल सारी भूमिका बनाएंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो